आज श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, इतने ज्यादा लोग साधु संत आए हैं कि क्या लग रहा है कि अब आप लोग जो है उस शुभ मुहूर्त तक पहुंच चुके हैं? हाँ, अब हमारा मुकदमा भी बहुत किनारे है, जिस मुकदमे को हमारे क्लाइंट दिनेश फलाहारी जी, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे के मुख्य याचिकाकर्ता हैं, आज यहाँ ताल कटोरा के इंडोर स्टेडियम से अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में देश और विदेश के सभी जगह के संत आए। यहाँ पे वो जगत गुरु चार मंडलेश्वर आए, जिन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री बनाए, राष्ट्रपति बनाए, सांसद बनाए, मुख्यमंत्री और गवर्नर बनाए। तो हम लोगों ने इस आंदोलन के द्वारा, यहाँ इस मूवमेंट के द्वारा, इस अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद के द्वारा उनसे मांग की है कि इस बारे में बहुत जल्दी निदान हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए, वहां विशाल मंदिर बनना चाहिए जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आ सकें। दूसरी बात, श्री कृष्ण जन्मभूमि में माखन मिश्री का भोग लगना चाहिए, क्योंकि कोई किसी भी इष्ट देव को भूखा प्यासा नहीं रख सकते हैं। सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए और सनातन धर्म बोर्ड बने, ऐसी हमारी सबकी इच्छा है। जब अन्य धर्मों के बोर्ड बने हुए हैं तो सनातन धर्म बोर्ड की भी स्थापना होनी चाहिए। गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, इसके लिए अब इस्लाम धर्म के मानने वाले भी बोल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा अवसर है। भारत सरकार हमारे देश की गौ माता को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित करे, गौवध रुके और गाय गंगा गीता गायत्री का संरक्षण हो, जिससे सनातन धर्म जीवन पर निरंतर जागृत रहे। एक तरफ आप लोग आसाम और बंगाल जैसे राज्यों में जो है विरोधियों को बड़ा एकदम शिकस्त देते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक नया बेस बदल करके कॉकरोच नाम से एक पार्टी बन गई है जो आप लोगों को चुनौती देने और आपके मंत्री महोदय धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की जिद पर अड़े हुए। ये चुनौती देना नहीं है, एक मजाक का, हास्य का एक पात्र है। और इस तरह से देश विरोधी, जो देश के विरोधी हैं, देश के लिए गलत सोचते हैं, उन लोगों का एक ऐसा संगठन बना है, राष्ट्र में रहकर आस्तीन के सांप का कार्य कर रहे हैं। ना कोई रजिस्टर्ड पार्टी है, ना कोई राजनीतिक स्थिरता है, ना राजनीतिक महत्व है, ना राजनीतिक कोई विषय है। इसीलिए ऐसी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमारा युवा कॉकरोच नहीं है, हमारा युवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां की भावना के साथ चलता है। हमारी युवती छात्र छात्राएं कॉकरोच नहीं है, हमारी बेटियां सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और हाड़ा रानी के इतिहास को लेकर चलती हैं। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी जैसा कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व विहीन वाली बात। खुलेआम जंतर मंतर से उमर खालिद की चर्चा की गई। अगर एक लड़की ने बोला, विरोध किया, तो उसको बेहद गंदी बात कही गई। एक लड़की ने तो अपने मोलेस्टेशन की भी बात कही। तो ये लोग, क्या लग रहा है कि सनातन के विरोध के लिए आए हैं या नीट छात्रों के लिए आए हैं? ये नीट छात्रों के लिए नहीं है, ये केवल भारत माता का विरोध करते वही लोग हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये नारे लगाए। इसका मतलब हमारे देश की सरकार और राष्ट्र को ये लोग अस्थिर करना चाहते हैं और यही भावना के साथ जीते हैं। अंतिम सवाल है, आप लोग इतना बड़ा आज कार्यक्रम आयोजित किए, अब इसके आगे क्या लग रहा है? वो जो ढांचा है मथुरा में, वो गिरेगा या सीधा आप मंदिर निर्माण शुरू करेंगे? हम कानूनी रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट बहुत जल्दी फैसला करेगा। जैसे हमने अजमेर शरीफ की लड़ाई जीती है, अजमेर शरीफ दरगाह नहीं, पवित्र शिव जी का हिंदू मंदिर है, और वो लड़ाई भी हमने जीती है। भोजशाला की मध्य प्रदेश में राजा भोज की थी, वो भी हमने लड़ाई जीती है। इसी तरह से हम लड़ाई को जीतेंगे और सनातन धर्म का डंका बजेगा। होता रहता है, क्योंकि जब ज्ञान व्यापी में शिव नीचे है, बेसमेंट में तो शिव मंदिर है और ऊपर मस्जिद बनी। ऐसा क्यों? किसी के ऊपर चप्पल जूता रखना अच्छी बात नहीं है, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो जो किसी का भगवान जो है या खुदा है, वो किसी का बटा हुआ नहीं है। हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि ईश्वर हल्ला तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान। इसी हिसाब से कोई नहीं चलता है, ना किसी का हिंदू नाम लिख के आता है, ना किसी का मुसलमान नाम लिख के आता है। क्यों? इसलिए क्यों लिख के आए? क्योंकि दोस्तों, प्रवीण शर्मा जी हैं आपके सामने और इस समय जन समुंदर यहाँ लहरा रहा है दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में।
इतनी भीड़ थी अब इस थोड़ी देर पहले 15 मिनट पहले कि पूछो मत। ऐसा लग रहा है कि अब बाबरी मस्जिद दोबारा दोहराया जाएगा। क्या लग रहा है कि आप लोग प्यार से बना लेंगे, कोर्ट से बनाएंगे, या फिर वही बाबरी मस्जिद दोहराना पड़ेगा? नहीं, ऐसा है, हम किसी भी तौर पे किसी भी तरीके से कानून को हाथ में लेके कोई भी काम नहीं करना चाहते और पूरी कानूनी प्रक्रिया को हम अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका दायर की और आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और बहुत स्पीडी ट्रायल हो रहा है और सारे साक्ष्य जितने भी एविडेंसेस हैं वो सारे हमारे सपोर्ट में हैं और हमारे साथ हैं और हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमारे फेवर में जल्दी से जल्दी जजमेंट रिलीज करेगी। शर्मा जी, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है कैसे इस धर्म संसद से जुड़े और जो सहभागिता उसमें बारे में थोड़ा सा? इस धर्म संसद का आयोजन श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने किया था और मैं उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री भी साथ में ही हैं और इसके अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष श्री दिनेश फलाहारी जी हैं, जिन्होंने लगभग 7 वर्षों से अपने जूते चप्पल त्याग दिए और लगभग 4 से 5 वर्ष हो गए उन्होंने अन्न भी त्यागा हुआ है और उन्होंने प्रण लिया हुआ है जब तक इसका फैसला नहीं आता हिंदू समाज के पक्ष में तब तक वो न अन्न ग्रहण करेंगे और न ही वो अपने पैरों में चप्पल। क्या लग रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र घोषित होने का भी समय आ गया है? इस तरह से हिंदुत्व का जोर बढ़ रहा है कि अब केरल ही एक बचा है ध्रुव स्टेट, जो इस्लामिक स्टेट बोला जाता है, बाकी लगभग सभी ध्रुव स्टेट जो है आप लोगों ने जीत लिया है। देखिए, ऐसा है, केरल अब ज्यादा दूर नहीं है। केरल में जो अनीति का माहौल है, जो वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अब ये ज्यादा दूर नहीं है कि वहां पे भी भगवा रह रहा है। लेकिन आप लोग संख्या पर तो कंट्रोल नहीं कर पाए, आपकी संख्या घट रही है, वो 10-10, 12 बच्चे कर रहे हैं, तो एक दिन तो ज्यादा हो जाएंगे ना, 2 बच्चा। नहीं, बेशक कुछ भी करें, बाकी ऐसा ही माहौल लगभग बंगाल में भी था। वो भी आपने देखा है कि वहां पे किस तरीके से भगवा ने पूरे बंगाल को अपने रंग में रंग दिया। तो केरल ज्यादा दूर नहीं है। 2 बच्चा कानून भी ला सकती है आपकी बिल्कुल सरकार? बिल्कुल, बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण भगवान को स्थापित करें मथुरा में। बहुत बहुत धन्यवाद।